अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह भी इस केस में आरोपी हैं, लेकिन राज्यपाल होने की वजह से उन पर अभी मुकदमा नहीं चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे 2 अलग अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की सुनवाई 2 साल में पूरी की जाए। आज की यह बड़ी खबर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। FIR 198 रायबरेली में पेंडिंग थी, जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा। उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में, और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली के कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। आपराधिक साजिश का केस चलाने को मंजूरी के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उमा भारती और कल्याण सिंह से इस्तीफे की मांग की है। तिवारी जी, ये मामला आपको लगता है कि जायज हुआ है, जेन्युइन हुआ, न्याय हुआ है लोगों के साथ? जो विलंब से न्याय, बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। भारतीय जनता पार्टी ने हर साजिश कर डाली कि इस मुकदमे को दफन कर दिया जाए, परंतु मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि मुकदमा चलाने का आदेश दिया, समयबद्ध फिक्स कर दिया 2 साल के अंदर। तो जो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, उमा भारती जी या जो अन्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पहला काम करो, त्यागपत्र दो, जिससे कि इस पर निष्पक्ष रूप से प्रोसिक्यूशन कर सके। क्योंकि जिनको प्रोसिक्यूशन करना है वो अपने पार्टी के मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्या करेंगे, और फिर न्यायालय निष्पक्ष निर्णय कर सके। इसलिए न्याय के हित में इन सभी को अपने पदों से हटना चाहिए और समयबद्ध ढंग से इस पर फैसला आना चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो स्वीकार होना चाहिए। आपको लगता है कल्याण सिंह को इसमें छूट मिली है क्योंकि गवर्नर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, संवैधानिक रूप से कल्याण सिंह जी एक ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जिस पर जब तक अनुमति न मिल जाए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो संविधान का कवच है उनके पास। अब प्रश्न रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या करती है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि अब तो अयोध्या विवाद पर फैसला आने वाला है। ऐसे में अब आरोपी नेताओं पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ है, जो कि काफी देर से लिया गया फैसला है। बड़ी देर में फैसला आया, और अब तो फैसला बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर पे आने की बात हो रही है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फुल बेंच बनाई है और कहा कि गर्मियों में हम लोग इस पर सुनवाई करेंगे। तो अगर उससे पहले सब आ गया होता तो ज़्यादा अच्छा सा लगा था, कहीं ना कहीं डिले किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उस पर कोई कमेंट तो नहीं देंगे, लेकिन इतना कहेंगे इन नेताओं को सतत संज्ञान में लेना चाहिए कि अब वो किस स्थिति में है, उनको क्या करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा इस फैसले में जजमेंट जल्दी हो, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, तो इसको जल्दी फैसला होना चाहिए। सर, कुछ हालांकि आडवाणी जी, जोशी जी किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन उमा भारती मंत्री हैं, मांग की जा रही है उनके इस्तीफे की भी कई लोग मांग कर रहे हैं। ये उन्हें तय करा, स्वयं निर्णय लें कि अब वो क्या करेंगे। आडवाणी जी और जोशी जी के लिए मुश्किल की घड़ी है, आप मानते हैं? देखिए, मुश्किल तो वैसे बीजेपी में उनके लिए है। 75 साल का एम्बार्गो लगा दिया गया है, तो अब तो उन्हें योग्यता के आधार पर कुछ बीजेपी में मिलने नहीं जा रहा है। और ये सही है, इस एज में मुकदमा चलने में बड़ी तकलीफ होती है। देर से ही सही, लेकिन इसमें न्याय हुआ है। अब
अभी कहाँ न्याय हुआ, अभी तो अदालत में चल रहा है, देखिए कितने साल अभी और चलेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी से बातचीत में केसी त्यागी का कहना है कि फैसले से जनता में फिर से न्याय का भरोसा जगा है। तो भारत की जनता जो कई बार निराश और हताश होती है, उसका एक बार फिर न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। भीड़ के जरिए आप देश की जनता की आवाज़ बता करके कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वही नतीजा था कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अदालत में मामला होते हुए इस तरह का दुस्साहसिक कार्य किया, उसके लिए अपराधी मुकदमा चलेगा। मुझे प्रसन्नता है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, उनकी सरकार थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस खतरे को अंडर एस्टिमेट क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन एफिडेविट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया था उस दिन, और लोकसभा में 5 दिसंबर को जो नेता प्रतिपक्ष का आश्वासन था कि बाबरी ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, केंद्र सरकार ने क्या व्यवस्था की ढांचे को बताने की? तो इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबरी डिमोलिशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस खतरे को नज़रअंदाज करने के लिए जिम्मेदार हैं।